एवरीवन, दिस इज प्रतिभा शर्मा। वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो गाइस, आज ना डिमांड चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट्स अ मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसके पहले जो टॉपिक्स किए हैं उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक करते हैं, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, आपको याद है, हमने डिटर्मिनेंट्स किए थे डिमांड के। तो वो डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से थे? प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन क्लाइमेट, है ना, चेंज इन क्लाइमेट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसके अलावा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, है ना, ये सब करे थे ना हमने डिटर्मिनेंट्स, और भी थे एक तो अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए एक तो डिटर्मिनेंट हो गया प्राइस। प्राइस के अलावा जितने बाकी डिटर्मिनेंट्स आएंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन क्लाइमेट, वेदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वगैरह, इन सबको हम मान के चलेंगे ये क्या है, अदर फैक्टर्स। ठीक है जी, एक तो प्राइस हो गया, उसके अलावा जितने हैं ये सब क्या है, अदर फैक्टर्स। अब मैंने ये क्यों बताए हैं, ये इसलिए बताए हैं क्योंकि एक है प्राइस और एक क्या है हमारे अदर फैक्टर्स। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं प्राइस की, मैं कहूं कि प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन जितने अदर फैक्टर्स हैं, मतलब इनकम है, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैं, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जितने ये फैक्टर्स हैं, ये सबको हमने क्या मानना है, कांस्टेंट। एक पार्ट में हमने क्या मानना है कि प्राइस तो चेंज होगा, लेकिन बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। जब मैं इस बात बोलूं तब मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। कब? जब हमारा प्राइस तो चेंज होगा लेकिन बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, मतलब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जब मैं बात करूं कि बाकी सारे फैक्टर्स, मतलब ये जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, क्लाइमेट वगैरह, ये सब फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन प्राइस कांस्टेंट है, तब मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो यही आज हमारा टॉपिक है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट कब होगी, जब प्राइस में चेंज होगा लेकिन बाकी फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, तब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जब मैं बात करूं अदर फैक्टर्स, कि बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं लेकिन प्राइस सेम का सेम रहेगा, तब क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसमें कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है, अब मूवमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट होती है कब, जब प्राइस चेंज होगा। ये मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी। अपवर्ड को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। जब अपवर्ड मूवमेंट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, और डाउनवर्ड को बोलेंगे एक्सपेंशन, या कई बुक्स में लिखा होता है एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन कॉन्ट्रैक्शन है कौन एक्सपेंशन है। तो इसको अब एक ट्रिक से लर्न कर लेना, डी के बाद क्या आता है, ई, तो डाउनवर्ड वाला क्या हो गया, एक्सपेंशन, तो ऑब्वियस है कि दूसरा अपवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर प्राइस हमारा चेंज होता है बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, वो होता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट होती है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मतलब एक्सपेंशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट कैसे होगी, या तो वो फॉरवर्ड होगी, ठीक है, या फिर वो क्या होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। जब फॉरवर्ड है तो मतलब इंक्रीज इन डिमांड, जब बैकवर्ड है तो मतलब डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी, तो शिफ्ट कब होगी, जब हमारे बाकी फैक्टर्स चेंज हो गए लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। शिफ्ट हो सकती है फॉरवर्ड, हो सकती है और बैकवर्ड हो सकती है। फॉरवर्ड को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, एंड बैकवर्ड को बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी, अब हम अपना पढ़ते हैं। देखो, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मैंने अभी क्या बताया था कि जहां पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहे हैं लेकिन बाकी फैक्टर्स क्या है, अनचेंज हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। अब ये कैसे चेंज होती हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। पहले अपवर्ड देखते हैं।
अपवर्ड में सपोज करिए प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांड है, प्राइस हमारा 10 है, बढ़ के 20 हुआ, ये 100 से कम होके 50 हुई। कर्व हमारा आपको पता है ग्राफ की फॉर्म में होता है, ये वाई एक्सिस, ये ओ ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये क्वांटिटी है हमारी और ये हमारा क्या है, प्राइस है। ठीक है जी। देखो जब प्राइस 10 रुपीज़ है तब डिमांड कितनी थी, 100, ये पॉइंट बना। जब हमारा प्राइस बढ़कर 20 रुपीज़ हो गया तब डिमांड घटकर कितनी होगी, 50 रुपीज़ होगी। ठीक है, हुई ना। तो अब बताइए, पहले 10 से 20 आया था ये पॉइंट, फिर 20 प्राइस बढ़कर जब डिमांड 50 घटी तो ये पॉइंट बना इस डिमांड कर्व के ऊपर। क्या ये अपवर्ड जा रहा है ए से बी? जी बिल्कुल जा रहा है। ये ए से बी क्या जा रहा है, अपवर्ड। ये कौन सी मूवमेंट है, अपवर्ड। यहाँ पर डिमांड 100 से 50 हो रही है, घट रही है, तो अपवर्ड को हम क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक बार दोबारा देख लो, जब हमारा प्राइस 10 रुपीज़ था तो डिमांड कितनी थी, 100 रुपीज़। ठीक है जी, तब ये पॉइंट बना था। जैसे प्राइस बढ़ा 20 रुपीज़ हुआ, डिमांड घट के क्या होगी, 50, ये पॉइंट बना, मतलब ए से डिमांड बी की ओर गई। ठीक है, तो वो होगी अपवर्ड। इसको कंट्रैक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिमांड 100 से 50 नीचे की ओर आई प्राइस बढ़ने से। ठीक है जी, तो ये था हमारा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, कि जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड जो थी हमारी फॉल हुई और हमारा कर्व किधर को गया, अपवर्ड मूवमेंट हुई, जिसे हम और क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप आपको इससे समझ में आ गया हो कि कैसे ये सब होता है। नेक्स्ट है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इसका भी पहले ऐसे देख लो, ये हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है जी, ये हमारा कर्व, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा क्या है, प्राइस। ठीक है, अब देखो पहले जब प्राइस 20 रुपीज़ था तब हमारा क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 50। जब प्राइस घटकर 10 हुआ तब डिमांड बढ़कर कितनी हो गई, 100। अब ये पॉइंट बना। अब देखो ये ए से बी इधर को गया, किधर, डाउनवर्ड। डिमांड बढ़कर बढ़ी है ना 50 से 100, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंशन। ठीक है जी, तो क्या समझे आप कि जब प्राइस हमारा 20 रुपीज़ था तब डिमांड 50 थी, ये पॉइंट बना। जैसे डिमांड घटी, सॉरी प्राइस घटा, 20 से 10 हुआ, तब हमारी जो डिमांड थी वो 50 से 100 हुई, बढ़ी, ये पॉइंट बना। तो ए बी इधर नीचे की ओर गया, ये था डाउनवर्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बढ़ रही है ना क्वांटिटी डिमांड, 50 से 100 हुई, तो वो क्या हुआ, एक्सपेंशन। तो डाउनवर्ड मूवमेंट क्या बोलती है, जब हमारा प्राइस फॉल होता है क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसे होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसे हम और क्या कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट अब अपना हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट में मैंने क्या बताया था, जब हमारे अदर फैक्टर्स जो है वो बढ़ेंगे या घटेंगे, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे, कौन से, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। ठीक है जी, लेकिन प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो यहाँ पर सेम रहेगा। कहते हैं अदर फैक्टर कैसे चेंज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर की मार्केट में इनकम बढ़ गई, प्राइस भले उस प्रोडक्ट का उतना ही है, लेकिन उसने डिमांड चेंज कर दी, क्यों, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई थी। ये मैंने क्या बताई थी, फॉरवर्ड होती है और बैकवर्ड होती है। फॉरवर्ड कैसे हुई, अब ये फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे हुआ। सबसे पहले देखो प्राइस 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है ना। 10 से जब 10 प्राइस पे पहले डिमांड उसने, इस मान लो वो चॉकलेट की डिमांड करता था, पहले 5 डिमांड करता था, 5 चॉकलेट्स की, हो सकता है उसकी इनकम बढ़ गई हो, है ना, तो उसने क्या करा, 5 की जगह 10 चॉकलेट्स की डिमांड करनी क्या कर दी, शुरू कर दी। तो अब ये मुझे बताओ, ये यहाँ से इधर को गया, फॉरवर्ड हुआ, तो ये क्या है, फॉरवर्ड डिमांड कर्व। ठीक है, अब इसको शिफ्ट क्यों, सॉरी इसको हमने शिफ्ट क्यों बोला है, क्योंकि ये डिमांड कर्व चेंज हो गया। देखो पहले ये डिमांड कर्व था, ये इधर को शिफ्ट हो गया, लेकिन हम जो पहले पढ़ रहे थे मूवमेंट वाला, है ना, उसमें क्या हो रहा था, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर पॉइंट्स ऊपर को जा रहे थे या फिर नीचे को आ रहे थे। जैसे यहाँ पर ये देखो,
उसको मूवमेंट इसलिए बोल रहे थे, देखो डिमांड कर्व एक ही था ना, सेम डिमांड कर्व, उस पर या तो वो ऊपर को जाना था या नीचे को पॉइंट बन रहा था, ये मूवमेंट हो रही थी एक ही डिमांड कर्व के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये इस डिमांड कर्व से दूसरी ओर गया, मतलब शिफ्ट हुआ, इसलिए इसको शिफ्ट कहते हैं और उसको मूवमेंट बोलते हैं। ये किधर को शिफ्ट हुई, फॉरवर्ड की ओर, ठीक है। और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट के, हो सकता है कहते हैं सब्सिट्यूट का प्राइस बढ़ गया हो सकता है उसकी इनकम इंक्रीज हो गई हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल हो गया हो, फैशन अब उसका वो चीज़ फैशन की वजह से उसने डिमांड बढ़ा दी हो सकता है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, ये सब रीजंस की वजह से, मतलब सभी कोई भी कारण है, प्राइस कारण नहीं है डिमांड बढ़ने का, सिर्फ अदर फैक्टर्स है, वो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। अब बैकवर्ड शिफ्ट कैसे होती है, देखो पहले 10 रुपीज़ का प्राइस तो सेम ही रहेगा, पहले वो ना 10 चॉकलेट्स की डिमांड कर रहा था, हम मान के चलते हैं कि हो सकता है पहले वो डेयरी मिल्क चॉकलेट खाता था, अब उसका टेस्ट चेंज हो गया, हो सकता है उसकी इनकम कम होगी, इसलिए अब उसने 10 की जगह 5 की वो डिमांड कर रहा है। तो देखो ये इधर से इधर को शिफ्ट हुआ पीछे को, ये क्या होगी, बैकवर्ड डिमांड कर्व, ठीक है जी, ये होगी बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, रीजंस वही मैंने बताया, कुछ भी हो सकता है, उसकी इनकम कम होगी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया होगा, या फिर फैशन चेंज हो गया होगा, या उसका टेस्ट बदल गया होगा, है ना, इसमें से कोई भी कारण हो सकता है कि उसकी डिमांड बढ़ती है या घटती है, लेकिन प्राइस यहाँ पर सेम ही। तो आई होप आपको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद दिस हमारा लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।